बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप 49 न्यूज़ का स्पेशल न्यूज़ व्लॉग देख रहे हैं। मैं हूं बाबर अली बिशारत। नाज़रीन, आज 21 फरवरी है, मंगल का दिन है और आप रात के 9 बजे के करीब ये न्यूज़ व्लॉग देख रहे होंगे। ज़िला कसूर समेत मुल्क भर की अहम खबरें आपके सामने पेश करते हैं। सबसे पहले चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान जो है वो अपने ओहदे से मुस्तफ़ी हो चुके हैं और इसके साथ पंजाब के पूरे सूबा पंजाब के अंदर जो है दफ़ा 144 नाफज कर दी गई है। और ख़ास खबर यह है कि चौधरी परवेज़ इलाही जो है वो अपने साथियों के समेत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर बाकायदा तौर पर शामिल हो चुके हैं। और इसके साथ आपको नाज़रीन आप ये भी बताते चले कि आज शुबानुल मुअज़्ज़म का चांद नज़र आ गया है। मरकज़ी रोयत हलाल कमेटी ने इस बात का ऐलान कर दिया है कि कल इंशाअल्लाह ताला बरोज़ बुध 22 फरवरी को यकम शुबानुल मुअज़्ज़म होगी। नाज़रीन, खबरों की तफसील बताने से पहले सबसे अहम खबर जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो ये कि आज अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक आज 21 फरवरी पूरी दुनिया के अंदर मादरी ज़ुबान का दिन के तौर पर मनाया जा रहा है। और इस दिन के मनाए जाने का मकसद जो है वो मादरी ज़ुबानों को अहया बख्शना है और उनकी बका के लिए जो है कि कोशिश करना है। और इस मौका के ऊपर जो है वो जैसे पूरी दुनिया के अंदर मादरी ज़ुबान बोलने वाले जो अपनी अपनी ज़ुबानों को प्रमोट करते हैं, उनको आगे लेके चलते हैं, इसी तरह पंजाब के अंदर जो है पंजाबी भी जो है वो इस बात के लिए हमेशा आवाज़ बुलंद करते रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का गुज़श्ता चंद साल पहले जो इस बात के ऊपर बाकायदा तौर पर फैसला आ चुका है कि तमाम इलाकों के अंदर जो है वो मादरी ज़ुबान के अंदर बुनियादी तालीम फराहम की जाए ताकि वहाँ के रहने वाले जो लोग हैं वो अपनी मादरी ज़ुबान के अंदर तालीम हासिल करके आगे बढ़ सकें और ना सिर्फ अपनी मादरी ज़ुबान को याद रखें बल्कि यकीनी तौर पर मादरी ज़ुबान के अंदर तालीम हासिल करने से कोई भी बच्चा जो है वो अच्छी तरह से किसी भी कॉन्सेप्ट को, किसी भी तालीमी रुझान को समझ सकता है। तो आज पूरी दुनिया के अंदर जो मादरी ज़ुबान का दिन मनाया जा रहा है, इस मौके पर पंजाब के अंदर भी, सिंध के अंदर भी, बलूचिस्तान के अंदर भी और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर समेत कश्मीर के अंदर भी जो है वो मादरी ज़ुबान का दिन मनाया गया। और इस मौके पर लोगों का यही मुतालबा था कि तमाम जगहों पर बुनियादी जो तालीम है वो मादरी ज़ुबान के अंदर ही दी जानी चाहिए। जी नाज़रीन, इसके साथ आपको बताते चले कि आज चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान जो है वो अपने ओहदे से मुस्तफ़ी हो गए हैं और उनका कहना था कि वो अपनी ज़ाती मसरूफियात की बुना पर ओहदे से मुस्तफ़ी हो रहे हैं, लेकिन हकीकत इससे मुख्तलिफ बयान की जा रही है। मुबैना तौर पर यह कहा जा रहा है कि आफ्ताब सुल्तान जो है वो कोई शदीद हुकूमती दबाव को वो बर्दाश्त नहीं कर सके और उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है। और नायब चेयरमैन जो नैब हैं उन्होंने फौरी तौर पर चेयरमैन नायब की जिम्मेदारियां संभाल ली हैं जब तक नया चेयरमैन नायब तैनात नहीं हो जाता। जी नाज़रीन, इसके साथ साथ आपको बताते चलें कि पीटीआई की जेल भरो तहरीक को काउंटर करने के लिए हुकूमत पंजाब ने आज पूरे सूबा पंजाब के अंदर दफ़ा 144 नाफज कर दी है। इस दफ़ा 144 के नफाज के साथ ही पूरे सूबे के अंदर रैलियों और जलसे जुलूस के ऊपर पाबंदी होगी, मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी अपना लाएअमल तय कर चुकी है। जी नाज़रीन, इसके साथ आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ ये भी देते चले कि चौधरी परवेज़ इलाही, चौधरी मुनिस इलाही ने अपने तमाम साबका MPs समेत जो है मुतअद्दिद रहनुमाओं के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर शमूलियत इख्तियार कर ली है। और वो उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए चौधरी फवाद के साथ चौधरी परवेज़ इलाही ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर शमूलियत का ऐलान भी कर दिया है। जी नाज़रीन, इसके साथ आपको बताते चले कि DC कसूर अरशद हुसैन भट्टी की खुसूसी हदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर चूनिया आमिर भट्ट ने जो है वो कार्रवाई करते हुए तहसील भर के अंदर जो है नजायज तजावजात और जो नजायज रक्षा स्टैंड बने हुए उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। और उनका कहना था कि भी हम इंशाअल्लाह ताला तहसील को अपनी असल जो शक्ल के अंदर वो बाहर रखेंगे। रास्ते जो है ज़राए अबलाग जो है रास्ते हैं, सड़कें हैं जो है उनको खुला और कुशादा रखा जाएगा और नजायज तजावजात करने वालों के खिलाफ शदीद एक्शन और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जी नाज़रीन, ये था हमारा आज का न्यूज़ व्लॉग। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगले न्यूज़ व्लॉग तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह।